Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's going on in their mind. उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है. Let's see. आज के दिन आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है. Think about your partner, think about your situation. आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है. What's going on in their mind. उस इंसान के दिमाग में क्या है आपके लिए और इस रिश्ते के लिए. 2 ऑफ पेंटिकल. इस इंसान के माइंड में ये इंसान जगल कर रहा है, ठीक है. यहाँ पर या तो ये आपकी तरफ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ठीक है. या तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी पॉसिबल है, ठीक है. इस इंसान की लाइफ में कुछ और भी चल रहा हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है, ठीक है. आपके दिमाग में जो इंसान है इस वक्त उसके माइंड में क्या चल रहा है. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. क्या सोच रहा है वो इंसान इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे. वो जानता है आप क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है. एक कोल्ड एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में. मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग ना होने की वजह से, क्लियर कट आंसर ना होने की वजह से इंसान आपको होल्ड बैक करना चाहता है, ठीक है. ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में रहें. मतलब कि आपको एज अ लवर पसंद करता है लेकिन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको करना क्या चाहिए. एक ऐसा हो सकता है ये होल्ड बैक करना चाह रहा है आपके साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा है या कोई काम करना चाह रहा है ताकि आप इसकी लाइफ में बने रहें, ठीक है. ये भी किसी तरीके का ट्रैप हो सकता है. मतलब कि ये होल्ड करना चाहता है, चाहे आपके लिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, चाह रहा है कि आप कुछ टाइम के लिए इसकी लाइफ में होल्ड हो जाए. मतलब कि इसकी लाइफ में आप रुक जाएँ, ठीक है. थोड़ा सा इमेच्योर एक्ट कर रहा है, ये कोई इसका सेंसिबल एक्ट नहीं है, लेकिन ये आपको इसी तरीके से अपनी लाइफ में रोकना चाह रहा है. कुछ सॉलिड नहीं दे रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये आपको रोकना चाह रहा है, स्टॉप करना चाह रहा है. ये इंसान कन्फ्यूज, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए. कभी कभी इस रिश्ते के लिए बहुत इसके लिए ये रिश्ता इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी ये इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है. तो ये वाली एनर्जी है. ओके. इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है. ये इंसान आपको किसी काम के ज़रिए, किसी वर्क के ज़रिए ये चाहता है कि आप इसके साथ कनेक्टेड रहें, चाहे इन एंड आउट आपकी बातचीत होती रहे जब तक ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते को लेकर, डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ पा रहा है. क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे इस इंसान को कहीं ना कहीं जब आप दूर जाते हैं तो एक लव और एक अर्ज फील होती है, ठीक है. ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है इस कनेक्शन के लिए. पैशन, अट्रैक्शन कोल्ड हुआ है, लेकिन ये इंटरनली चाहता है आप इसकी लाइफ, मतलब कि आप कहीं और मूव ऑन ना करें अपनी ज़िंदगी में. किसी और को जगह मत दें, किसी और के साथ टाइम स्पेंड मत करें या किसी और के साथ कुछ प्लान नहीं करें आप, ठीक है. ये चाहता है. कुछ गोइंग ऑन इन देयर माइंड. व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए. आउटसाइड इंटरफेयर है, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, माइंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है इस रिश्ते के लिए, इस सिचुएशन के लिए. पता नहीं रीज़न क्या है. XYZ कुछ भी हो सकता है. फैमिली हो सकती है, अदर कास्ट डिफरेंस हो सकते हैं, या यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है. यहाँ पर आपके पर्सन क्लियर नहीं है. आपके पर्सन काफ़ी स्टक हुए हैं, फंसा हुआ फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर. ओके. आपके पार्टनर को लगता है एक साइलेंट या बहुत पीसफुल या बहुत काम सिचुएशंस के साथ सोचना चाहिए. आप इसको प्रेशर करेंगे तो ये डिसीजन नहीं कर पाएगा. इसको एक तो हीलिंग की भी नीड है और इसको एक डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर इस इंसान की फैमिली हो सकती है दूसरी जगह, ठीक है. ये फैमिली से फाइट नहीं कर सकता. यहाँ पर इंटरफेयर फैमिली का हो सकता है. फैमिली नहीं चाहती शायद आप लोग एक साथ आएँ, आप लोग एक कनेक्शन में बंधें. यहाँ पर कोई ना कोई आउटसाइडर लोग हैं. ये कंफ्यूज है, ये क्लियर नहीं है और ये इसकी वजह से आपसे खुलकर बात नहीं करता या बात ही नहीं करता. इसको ऐसा लगता है जब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं तो आपके साथ कनेक्ट करना या टाइम स्पेंड करना या आपके साथ जुड़ना, तो इसके लिए इसको ऐसा लगता है ये सब बेकार है.
आपके पार्टनर एक डिस्कनेक्ट है, आपके पर्सन के हार्ट को हीलिंग की भी ज़रूरत है। ये कोल्ड भी इसलिए क्योंकि ये हील नहीं है, बिल्कुल कोल्ड और ब्लंट हुआ हुआ है, और मतलब कि बात नहीं कर रहा है, या जो भी बात कर रहा है बहुत टू द पॉइंट बात कर रहा है, बहुत वन वर्ड आंसर कर रहा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। सारा मैटर ये है, इस इंसान को यही नहीं पता, यही क्लियर नहीं है अब तक, अपने फैमिली की वजह से या अपने बैकग्राउंड की वजह से, या जो भी है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी आउटसाइडर लोग अपने ओपिनियन देते हैं, चैलेंजेस है, इसको नहीं पता कि आपको इस रिश्ते में ये वो इक्वलिटी, वो जस्टिस प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। या आपकी तरफ अगर आ जाए तो क्या ये आपको सब कुछ दे पाएगा, इसके माइंड में इस वक्त करंटली ये चल रहा है। इसके जो हालात हैं वो इसको क्या आपके साथ आगे बढ़ने की इजाज़त देंगे, ये बहुत कंफ्यूज है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। ये आगे बढ़ना तो चाहता है लेकिन इसको मंजिल नहीं पता, ठीक है। कोई रास्ता कौन सा चूज़ होगा इसको ये सब कुछ नहीं पता, ठीक है। ये इंसान आपको जाने तो नहीं देना चाहता, ये ऑब्सेस हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ये नहीं देख सकेगा आपको किसी और के साथ आप आगे बढ़ के कोई रिलेशनशिप बना लें, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाए, नहीं, वो चीज़ इसको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। वो चीज़ ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, आपका किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना, आपका किसी और की लाइफ में चले जाना, क्योंकि ये इंसान आपके जानता है, जो भी जिससे भी आप प्यार करेंगे एटलीस्ट ये होगा कि आप उसके साथ बहुत लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, मतलब कि जानता है वो खुश नसीब इंसान है फिर, ठीक है। अगर आपने किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दी, अट्रैक्शन है, पैशन है इस कनेक्शन में, ये इंसान चाह रहा है कि आप लोग फ़िलहाल के लिए अभी बने रहें, जब तक ये कोई हल नहीं निकाल पा रहा, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसको पता है ये गलत कर रहा है, ये इन एंड आउट एनर्जी से, ये डुअल एनर्जी में है, या ये क्रॉस रोड पर रख कर खड़ा हुआ है आपको, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन में भी पॉसिबल है, ठीक है। और ये डिसाइड नहीं कर पा रहा किस तरफ चूज़ करे। आपकी तरफ प्यार है, अट्रैक्शन है, पैशन है, वो इंसान कोई पास हो सकता है, वो फैमिली का कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोल्ड हुए हुए आप यहाँ पर, आपसे बात नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं ये इंसान आपको क्लैरिटी दे, ट्रांसपेरेंसी रखे। क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये इंसान भी आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि उसको पता है, क्योंकि यहाँ पर आप ये इंसान आपको छोड़कर गया है, इमोशनली डिस्कनेक्ट, इमोशनली डिस्टेंस इस इंसान ने बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसी की मर्ज़ी से ही सब कुछ हुआ है, तो ये जानता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप खुद को सेव एंड सिक्योर करके बैठे हुए हैं, ये आप इसकी इन एंड आउट एनर्जी नहीं चाहते, आप इसकी इस एनर्जी को पसंद नहीं कर रहे, आप इसकी लॉयल और ऑनेस्ट एनर्जी चाहते हैं, ठीक है। आप इनडिसाइसिवनेस और चॉइस मेकिंग, आप यहाँ पर ऑप्शंस नहीं चाह रहे, ठीक है। अब नहीं चाह रहे कि आपको ये इंसान फॉर ग्रांटेड ले, आपके साथ फेयर चले, ठीक है। अगर इसकी लाइफ में कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट लवर, आप डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं उसमें भी, ठीक है, आप चाह रहे हैं ये डिसाइड करें उस कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर में लेकर चलना है तो ठीक है, उसके साथ चले, अगर नहीं चलना तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करें, आपके साथ एक बैलेंस और एक पीस क्रिएट करें, ठीक है। आप उस माइंडसेट में हैं। इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इंसान कंफ्यूज है, इसीलिए कोल्ड होकर बैठा हुआ है, क्या करे, आपको प्यार की नज़रों से देख तो रहा है, ये नहीं चाहेगा कि आप किसी और के साथ इसको देखें, ठीक है। इसने कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है सारी सिचुएशन, ये चाह रहा है कि ये आपको जाने नहीं देना चाहता अपनी लाइफ से, ठीक है। ये आपको निकलने नहीं देना चाहता, ये चाहता है कि आप इसकी होल्ड रहें, ठीक है। ओके, इसके माइंड में और क्या है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मैंने बोला ना, इसकी लाइफ में एक तो ये प्रॉब्लम है, इसको नहीं पता कि आपको फर्दर फ्यूचर ये दे सकता है नहीं दे सकता है, ठीक है। कोई रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, जो इसको अभी से नज़र आते हैं। अट्रैक्शन है इसकी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बेपनाह मोहब्बत है, ये आपके साथ बेहद अट्रैक्टिव है, एज अ जिस तरीके से एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे कि आप एक इंसान है, जो आपकी इंसानियत है, जो आपको चीज़ों को ट्रीट करने का तरीका है, लेट्स फ्रेंड्स योर हेल्प। अक्सर आपके मामले में अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना या फ्रेंड्स से हेल्प लेने की कोशिश करता है कि आपके इस सिचुएशन में इसको इंसान को करना क्या चाहिए, ठीक है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। शायद आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि इसने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया है, ठीक है। दिस कुड बी द वन, यहाँ पे एक दिस कुड बी द वन वाली एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि द वन यहाँ पर एक द वन वाली
है। आप इस कनेक्शन को सोलमेट की तरह देखते हैं, दिस कुड बी द वन की तरह देखते हैं। आप इंसान को फॉरगिव करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं इंसान आपके लिए डिसीजन मेकिंग करे। आपके माइंड में ये चीज़ है, आपके पर्सन थोड़ा सा एक रेड फ्लैग्स को देखकर आपसे पीछे हो जाते हैं। इंसान अट्रैक्टिव है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन में क्या ही हो सकता है और क्या ही ये इंसान कर सकता है। इसको रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसा इशू, कोई ना कोई इसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये आपको अपनी लाइफ में शायद नहीं रख सकेगा, ठीक है। इसके लिए पॉसिबल नहीं है आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेकर चलना अपनी लाइफ में। ये कोई रेड फ्लैग है, ये फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। शायद जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ आपको नज़र नहीं आ रहे वो इसको बहुत करीब से नज़र आते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर अगर ये एक मेल है या फीमेल है, इसकी फैमिली थोड़ी सी कोई स्ट्रबन है, यहाँ पे इसके आउटसाइडर इंटरफेयर इसकी फैमिली हो सकती है, या इसकी फैमिली अपनी मर्ज़ी से कोई ऑप्शन दिखा रही है, कोई इंसान दिखा रही है। लेट्स सी, देखते हैं आपके ऑब्स्टिकल पे बात करते हैं। इस कनेक्शन के ऑब्स्टिकल्स जो आ रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, क्या चैलेंज आ रहा है, क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है। मतलब कि मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपके आपके बिना रह नहीं पाएगा। ये इंसान आपसे काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। इसको लगता है अगर पार्टनर हो तो इस टाइप का हो, लेकिन ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा। कोई रेड फ्लैग्स है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, और करंटली आपको जाने भी नहीं देना चाहता, इसको इतना पता है, ठीक है। इस कनेक्शन में क्या ऑब्स्टिकल है, ठीक है। इस कनेक्शन को क्या चीज़ स्टॉप कर रही है, आप दोनों को एक होने से क्या चीज़ रोक रही है। एक इमोशनल लॉस है सबसे पहले तो, ठीक है। एक इमोशनली जो डिस्टेंस आ चुका है वो बहुत बड़ा रीज़न है इस कनेक्शन में कि आप लोग को एक होने नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन में जो है ना एक एंडिंग्स और मतलब कि यहाँ पर बैक स्टेपिंग टाइप एनर्जी, बैक स्टेप किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टार्ट नहीं हो रहा, जो आप लोग के बीच इमोशनल लॉस जो एक बार एंडिंग हो चुकी है उसके बाद से वो बॉन्ड नहीं बन पा रहा, वो चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पा रही। ये एक तो सबसे बड़ा रीज़न ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको, मेरे व्यूवर को यहाँ पर बैक स्टेपिंग फील होती है। आप इस इंसान के साथ काफ़ी प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं, कोल्ड एक्ट करते हैं, आपसे मतलब कि आप उसी तरीके से लवी डवी एनर्जी में नहीं आ सकते। आप चाहते हैं डिसीजन मेकिंग को, आपको बैक स्टेपिंग फील होती है, इमोशनल लॉस फील होता है। आप किसी क्लैरिटी का या किसी ट्रांसपेरेंसी का, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट का, बहुत क्लियर कट एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, आप लोग की पर्सनैलिटी काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, डिफर है। मतलब कि यहाँ पर एक डिफरेंस सी दिखती है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ब्लंट और बहुत एक कट थ्रोट, और ये इंसान उतना ही चीज़ी और उतना ही लवी डवी और इतना ही इमेच्योर टाइप एनर्जी का, या काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग पर्सनालिटी और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आप मतलब कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये इंसान आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सके, आपके आपके लेवल को मैच कर सके, इस रिश्ते को बनाने के लिए आपके साथ काम कर सके, ठीक है। इस रिश्ते में एफर्ट आप चाहते हैं कि ये अट्रैक्शन से नहीं, बॉन्ड बनाने से आएगी, पैशन क्रिएट करने से नहीं आएगी। जब पैशन और अट्रैक्टिव फील हो रहा है तो इस कनेक्शन में आप इंटरफेयर कर जाओ, इस कनेक्शन को आप एडमायर करने लगो, इस कनेक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचने लगो, तो इस तरीके से ये रिश्ता चलने से रहा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप चाहते हैं कि इंसान एक सोच समझ कर आए। आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंस हैं आप दोनों के, ठीक है। एक बहुत सेंसिबल और बैलेंस, और एक बहुत इमेच्योर और एक बहुत लाइट हार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो चीज़ आप चाहते हैं कि ये इंसान थोड़ी सी सुधारे, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, आप जानते हैं ये डिफरेंस है, लेकिन आप एक बैक स्टेपिंग और एक होपलेस एनर्जी में नहीं रह सकते। आप उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे जब श्योर होगा कि हाँ भाई ये आपका कनेक्शन है, आपको इस कनेक्शन को हमेशा ही टेक केयर करनी पड़ेगी, आपको संभालना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज और ऑब्स्टिकल ये, अकेले में आप अक्सर बैठकर सोचते हैं, ठीक है। कुछ कभी कभी आपको कुछ टाइम, कुछ लाइफ का ऐसा पॉइंट होता है आपको डिस्टर्ब कर देता है, स्ट्रेस आउट कर देता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ट्रबल में डाल देता है, आपको ओवर थिंकिंग में डाल देता है। जबकि आप सिंगल एक अपनी लाइफ में बहुत सारे ग्रो करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो एक्शंस लेते होंगे, जो आपकी तरफ एडमायर करना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, ये सब रहता होगा लोगों का, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। इस कनेक्शन का फर्दर फ्यूचर क्या हो सकता है। आप लोगों के बीच जो इशू बना हुआ है ना, आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप इसको आपको एक चीज़ दिमाग में, दिल में बैठ गई है, ये इंसान ऑप्शंस क्रिएट करता है, ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, ये हमेशा इसके लिए आपके ऊपर कोई और चीज़ ज़रूरी हो जाती है। आपको ये बात समझ में आ चुकी है, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं और हर्ट हैं, ठीक है।
पीस आने वाले टाइम में एक पीस क्रिएट हो सकता है आप दोनों के बीच, और पीस क्रिएट करके रखें आपके लिए एज एडवाइस भी होता है कि आपको पीस बना के रखना है, बिला वजह के आर्ग्यूमेंट में नहीं रहना। मिल्क एंड हनी, पॉजिटिविटी रहें, पॉजिटिव साइड देखें, ज़्यादातर पॉजिटिव सोचें ना कि नेगेटिव सोचने से ज़्यादा, ठीक है। इस कनेक्शन की पॉजिटिव साइड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हाँ बहुत स्मूथली काम तरीके से अपने कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से आप लोग बाहर आएँ। हायर पावर डिवाइन आप लोग के कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी को, वो आप लोग के जो एक मेंटली जो चीज़ें हैं ना उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन यहाँ पर कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बिल्डिंग्स ब्लॉक्स, अभी थोड़े से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं जिस कनेक्शन को आप डील कर रहे हैं, आपको ये वैसे ही नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में अभी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, बहुत जल्दी आपको कोई डिसीजन मेकिंग नहीं मिलने वाली। वाई, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक आपका है, आप जानना चाहते हैं इतना प्रॉब्लम क्यों है। ब्लेस्ड, ठीक है। यहाँ पे जो लोग ब्लेस्ड होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को उनको लगता है, डिवाइन को लगता है ये फेस कर सकेंगे, तभी डिवाइन उनकी लाइफ में इस तरीके के ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देते हैं। डीप नोइंग, डीपली आप कुछ ना कुछ जानते हैं, आप एक सोल हैं, डीप सोल हैं, ठीक है। आपकी तरफ से एक सोलमेट कनेक्शन है उस इंसान की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा टेम्प्रेरी कनेक्शन है। अगर आप ये सोचते हैं आप उस इंसान में वो बॉन्ड क्रिएट कर पाए जो आपके अंदर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बॉन्ड अभी आप दोनों के बीच क्रिएट नहीं हो पाया। अ चेंज इन द विंड, आपको पता है इस कनेक्शन में हवाओं का रुख बदलेगा, चीज़ें चेंज होगी। डीप डाउन आप जानते हैं एक ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, शायद वो अभी नज़र नहीं आ रही लेकिन आएंगी। लेकिन आपकी तरफ से यहाँ पे इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक सोलमेट वाइब, एक सोलमेट एनर्जी, या तो मतलब कि इस तरीके की फीलिंग्स भी आप फील करते हैं। आपके अंदर ये फीलिंग्स लिटरली चलती रहती हैं कि एक सोलमेट किस्म की इस कनेक्शन को लेकर आपकी एक अट्रैक्शन, एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन आप अक्सर फील करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी टाइम लगेगा, ठीक है। इस इंसान की तरफ से, आपकी तरफ से वो बॉन्ड, वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन, वो पैशन, वो दिस कुड बी द वन वाली, द वन, लाखों में भी देख लो तो एक डिफरेंट किस्म का इंसान आपको देखने को मिलता है, तो वो आपकी तरफ से, इस इंसान की तरफ से टाइम लगेगा इस एनर्जी लेवल को मैच करने में, ठीक है। अब जिसको डील कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक मतलब कि एक इमेच्योर सा इंसान है जिसके लिए मतलब कि एक डीप डाउन कनेक्शन, सोल बॉन्ड और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसके लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए लव लाइफ, ठीक है, एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं है, ठीक है, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। तो ये पहले ही अपने माइंड को क्लियर कर लें। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।